चलिए आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में सत्ता संभालते ही डबल इंजन की सरकार ने सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद को जड़ से समाप्त करने का ऐलान किया था। विपक्ष सरकार की इस मुहिम पर तरह तरह के आरोप लगाता रहा, लेकिन ग्राउंड पर विपक्ष के आरोप कहीं सच साबित होते हुए नजर नहीं आ रहे। सरकार की बिना खर्ची पर्ची की नौकरी देने की मुहिम का असर अब ग्राउंड पर साफ दिखने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बीजेपी ने सत्ता संभालते ही युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार देने की मुहिम शुरू की है। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी देने के लिए डबल इंजन की सरकार ने सत्ता में आते ही पहली बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET को शुरू किया। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तहत अब हरियाणा में एक ही श्रेणी के विभिन्न विभागों के पदों की एक परीक्षा ली जाती है और उसके बाद मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग दी जाती है। अब बीजेपी की सरकार आने के बाद हरियाणा में ग्रुप C और ग्रुप D के लिए इंटरव्यू भी नहीं लिए जाते, जो भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण बनता था। लिखित परीक्षा में कम नंबर होने के बावजूद अपनी राजनीतिक पहचान या खर्ची के चलते इंटरव्यू में अभ्यर्थी अधिक नंबर लेने में सफल होते थे। इसलिए सरकार ने ग्रुप C और ग्रुप D के अंदर इंटरव्यू को बंद कर दिया। युवा और महिलाएं इसको लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। जिन लोगों को रोजगार मिला है उनके घर में भी खुशी का माहौल है। परिवार में अगर किसी एक को रोजगार मिलता है तो उसके कारण पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है। युवाओं का कहना है कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिल जाएगी। नौकरी पाने वाले इसके लिए बार बार सरकार का दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। मेरी उम्र अभी 39 साल की होगी। जब मैंने फॉर्म भरा था तो 37 साल की थी। तो मैंने बोला कि घर वालों से कि फॉर्म भर देता हूँ, एग्ज़ाम दे दूँगा। तो घर वालों ने बोला कि ये अपने लिए नहीं है, ये उनके लिए जिनके पास केला है या कुछ पैसा दे सकते हैं। पर मैंने उनको बताया कि ये इस तरीके से ये बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी मिल रही है कुछ 6-7 साल से, अपना जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है। तो फिर उन्होंने अलाउ किया मुझे फॉर्म भरने का। और जैसे ही एग्ज़ाम हुआ तो मेरा कट ऑफ से थोड़ा सा कम नंबर थे, बट सेकेंड लिस्ट जो अभी लगी है उसमें मेरा नाम आ गया। सैनी साहब ने जो बिना खर्ची पर्ची के काम को आगे बढ़ाया है उनको बहुत धन्यवाद। और सैनी साहब जो है बहुत मिलनसार हैं। मेरा सिलेक्शन HSC ग्रुप D में हुआ है और मैंने कोई पैसे नहीं दिए और मेरे घर वाले वैसे कमज़ोर हैं आर्थिक स्थिति से, और बिना खर्चे बिना पर्ची से मेरा सिलेक्शन हुआ है। हरियाणा गवर्नमेंट की ये बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया सरकार है। इन्होंने जो ये काम किया है वो काबिले तारीफ है। हरियाणा में बीजेपी सरकार के शासनकाल में मेहनत करने वाले युवा भी यह जान चुके हैं कि अगर वे मेहनत करेंगे तो उनको सरकारी नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। वरना पहले अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए परेशान रहते थे, सिफारिश ढूंढते थे, रिश्वत का पैसा देने के लिए विभिन्न तरह के इंतजाम करते थे, जमीन बेचनी पड़ती थी या महिलाओं को अपने गहने बेचने पड़ते थे। बिना पर्ची खर्ची के हमें नौकरी मिली है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस सरकार में ऐसा हुआ है। मेहनत से हमने नौकरी ये प्राप्त की है और मैं इस सरकार का माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर जो अभी वैकेंसीज आई थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसमें मेरे को डिप्टी कमिश्नरी पंचकुला अलॉट हुई है। और इसके अंदर ये जो मेरी वैकेंसीज थी जिसके अंदर मैं नंबर लेके आया हूँ, ये पूरी फेयर तरीके से वैकेंसीज कंडक्ट हुई है। ना कोई 1 रुपया लगा ना कुछ और लगा, टाइम जरूर लगा परंतु फेयरनेस थी। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए हमारी तरफ से। हरियाणा में मेरिट के आधार पर मिलने वाली सरकारी नौकरियों को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार हरियाणा सरकार की पीठ थपथपा चुके हैं। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में आयोजित समारोह में गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार के सत्ता में आने से पहले सरकारी नौकरियों की क्या हालत थी यह किसी से छुपी नहीं है। प्रदेश में जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री होता था उस क्षेत्र के लोगों को सरकारी नौकरी मिलती थी, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा में सत्ता संभालते ही इस लाइलाज बीमारी का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जड़ से इलाज कर दिया है। बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरी देने का ट्रैक रिकॉर्ड हरियाणा का अद्भुत है। यह गर्व की बात है कि उन्हें विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हरियाणा में ऐसी साथी सरकार मिली है। एक सरकार आती थी तो एक क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र के लोगों, और किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी नहीं मिलती थी। खर्ची भी चाहिए थी और पर्ची भी चाहिए थी।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्ची और पर्ची के बगैर 80,000 नौकरियां बांटकर ये सिद्ध किया कि लोकतंत्र में जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती। जब से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है। नौकरी पाने वालों में वो युवा भी शामिल हैं जिन्होंने कभी सपने में भी सरकारी नौकरी के बारे में सोचा भी नहीं था। कई परिवारों में तो एक ही घर में 2-2 बच्चों को भी सरकारी नौकरी मिली है। जिनको भी नौकरी मिली है वो सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।